हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पोलोटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो हमने इससे पहले आपकी 3 डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सोल्व किया जाता है, यानी कि समघातीय समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण को हमने इससे पहले सॉल्व करना सीखा था। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी थी? जिसमें प्रत्येक पद की आपकी घात जो होती है वो सेम होती है, यानी कि प्रत्येक टर्म्स की जो आपकी पावर होगी वो आपकी सेम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो दोनों में आपकी पावर जो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। प्रत्येक पद में, अलग अलग पद में सभी की पावर जो है ना सेम होनी चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस फंक्शन है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आज की आपकी जो 4 टाइप्स की आपकी समीकरण है वो क्या है? समघाती समीकरणों में परिवर्तनशील समीकरण, यानी कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। आपको सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या है, आपको कोई इक्वेशन दी होगी, आपको उसको होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट करके आपको जो थर्ड टाइप में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले हम उस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम होमोजीनियस इक्वेशन की तरह हम उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो क्वेश्चन कैसे मिलेगा और हम उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो वो यही हम आपको इसमें सिखाएंगे। तो जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन क्या है आपका? इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन दी है dy अपॉन डी एक्स इजगल टू एक्स प्लस 2y माइनस के 3 अपॉन 2x प्लस के y माइनस के 3। या ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। ये वाली इक्वेशन किस तरह की होगी आपकी? ये वाली आपकी इक्वेशन होगी dy अपॉन डी एक्स इजगल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी अपॉन ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी। ठीक है, ये वाली फॉर्म में अगर है तो वो आपकी 4 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस के सी। ए बी एंड सी आपके क्या है? ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो ए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसका एक्स का कांस्टेंट ए और नीचे वाले एक्स का कांस्टेंट ए सेम हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। ठीक है, बट क्या है? कांस्टेंट होना चाहिए। और लास्ट में आपका एक जिसमें आपका वेरिएबल नहीं होगा, वो अदर से एक कांस्टेंट टर्म होगी। यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म्स आपकी होनी चाहिए। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में मैंने सेम ऐसे लिखा है, क्या लिखा है? x प्लस 2y माइनस के 3। तो x का वेरिएबल यहाँ पर कितना है? 1। x का मल्टीपल कितना है? 1 है। y का मल्टीपल 2 हो गया, माइनस यहाँ पर ये हो गया आपका c, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। ऐसी सेम इसमें नीचे ये कैपिटल A हो गया, ये कैपिटल B कितना है? 1, तो ये कैपिटल B हो गया और ये आपका C हो गया। माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहचान में आ जाएगी इक्वेशन। आपकी इक्वेशन किस टाइप की होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से जो मैंने लिखा है इसको रफ कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका x प्लस 2y माइनस के 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस के 3। तो ऐसी इक्वेशन डिट्टो सेम ऐसी है, आपको इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगी और आपको पहले इस इक्वेशन को आप होमोजीनियस इक्वेशन में बनाएंगे। तो पहले आप देख लीजिए होम इक्वेशन है क्या है। मैंने बोला प्रत्येक टर्म्स की, यानी कि एवरी टर्म्स की जो आपकी पावर है यानी घात है उसको वो सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें 3 पद है, 1 2 3, तो तीनों की घात कितनी है? इसमें तो घात 1 होगी, इसमें भी घात 1 होगी, इसमें तो किसकी काउंट करोगे? इसमें तो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की ही घात
इसमें हम जोड़ते हैं, कांस्टेंट टर्म की घात नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर x होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पावर 1 हो गई थी, फिर तो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन ये आराम से बन रही थी। ऐसे नीचे चेक कर लो, यहाँ पर x की घात 1 है, y की घात 1 है, यानी कि x की पावर 1 y की पावर 1, यहाँ कांस्टेंट टर्म से यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, यानी कि समघातीय समीकरण नहीं है। तो आपको सबसे पहले से समघातीय यानी कि होमोजीनियस फंक्शन में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब आके आपको जो इससे पहले हमने थर्ड टाइप की करी थी उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये कह रहा है कि इक्वेशन dy अपॉन dx को सोल्व यानी सॉल्व इट द इक्वेशन, तो हम सॉल्यूशन में दिया है, सॉल्यूशन में ये इसी को लेकर चल देंगे जो इक्वेशन दिया, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। गिवन इक्वेशन दिस इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है, दिस इज नॉट होमोजीनियस, इसलिए आपको क्या करना है, x बराबर x प्लस एच पुट करना है और y बराबर स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस में k पुट करना है। इस इक्वेशन में x बराबर x प्लस एच, कैपिटल x प्लस एच और y बराबर कैपिटल Y प्लस k पुट कर देना है। h और k आपकी कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, समझ में आ गई। ये आपको कब रखने हैं, अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है तो यहाँ पर x बराबर आप रख दोगे x प्लस एच, y बराबर रख दोगे y प्लस k। तो यहाँ पर आपको और वैल्यू चाहिए dy अपॉन dx की, dy अपॉन dx की। तो जो dy अपॉन dx होगा, या साइड में उधर ही लिख देता हूं मैं, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx किसके बराबर होगा, कैपिटल Y और कैपिटल X के। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो हम अब इनकी वैल्यू, हर एक क्वेश्चन में अगर इस टाइप का आता है क्वेश्चन, आपको यही लेकर चलने हैं। तो हमने dy अपॉन dx की जगह ये रख दें यहाँ पर। नाउ dy अपॉन dx इजगल टू x की जगह कितना रखना है, x प्लस एच, प्लस 2 इंटू वाई की जगह हमें रखना है y प्लस के। इंटू में 2 था तो 2 हमने ऐसे का ऐसे ही रखा, माइनस के 3 अपॉन नीचे 2 इंटू एक्स की जगह x प्लस एच प्लस y की जगह y प्लस के और माइनस के 3। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। x प्लस एच प्लस के 2y प्लस के 2k माइनस के 3, यहाँ पर कितना आ गया 2x प्लस के 2h प्लस के y प्लस के k माइनस के 3। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, एक एक पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रोसेस लंबा है थोड़ा सा और बीच में अगर गलती होगी तो पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बड़े ध्यान से चलना है। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब पुट करने के बाद इसमें हम वेरिएबल को अलग कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लेंगे। जैसे इसमें वेरिएबल x और y है, कांस्टेंट टर्म क्या है h, k और 3, तो h 2k माइनस 3 को एक साथ लेंगे, x प्लस 2y को एक साथ लेंगे। सेम ऐसे हमें नीचे लेना है 2x प्लस y और 2h प्लस k माइनस 3, इसको हम अलग लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस के 3, h प्लस 2k माइनस के 3। ये हमने वेरिएबल तो अलग ले लिए जिसमें x एंड y थे, और जिसमें h और k और कांस्टेंट हम तीनों हैं वे हमने एक साथ ले लिए। ठीक है, सेम हम करेंगे ऐसे, इसमें 2x प्लस के y, 2x प्लस के y और प्लस के 2h प्लस के k माइनस के 3। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या काम है, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली, हमने इसको यहां पर
फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब हमारा मेन काम क्या है, h और k की वैल्यू फाइंड करनी है, इस इक्वेशन में रख देना है, तो ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। ये इतना काम हमने क्यों किया, इस इक्वेशन को हमको होमोजीनियस इक्वेशन बनानी थी, तो हमने बस यहाँ पर अब इसको h एंड k की वैल्यू फाइंड और करनी है, तो फाइंड करने के बाद इसी में रख देंगे तो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। तो h एंड k किस तरह से निकलेंगे, अब बात आती है इसकी कि h और k किस तरह से निकलेंगे। तो अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ h एंड k किस तरह से निकलेंगे। अगर इस इक्वेशन में h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 रख दूं और दूसरी इक्वेशन को भी मैं 0 रख दूं, ठीक है, तो ये दोनों जो इक्वेशन आएगी इन दोनों को सोल्व करके h एंड k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स थी नीचे की और ऊपर की, इन दोनों को आपस में क्या रख दो, 0 के बराबर रख दो। इस वाली इक्वेशन को भी 0 और सिर्फ ओनली इसको बोल रहा हूँ मैं, ना कि इसको नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है, ओनली इसको बराबर 0 और फिर इसके बराबर 0। क्यों बराबर 0 रखा है, क्योंकि हमें h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन को अगर दो आपके पास वेरिएबल की तरह यूज हो जाएंगे अब ये h एंड k, तो अब आराम से निकाल सकते हो आप h एंड k की वैल्यू, ठीक है। तो चलो हम h एंड k की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो हमें निकाल लिया h और k की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, या तो इस h को सेम बना लो या फिर k को सेम बना लो, ठीक है। एक टर्म्स को काट दो, एक की टर्म्स दूसरे की टर्म्स आ जाएगी। हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीपल कर दी, इस इक्वेशन में हमने क्या कर दी, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2h प्लस के 4k और माइनस के 3, माइनस के 2 की इसमें मल्टीपल होगी तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। इसमें हमने सेम ऐसे ही रखा, h प्लस के माइनस के 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने क्या करा, 2 से मल्टीपल कर दी, सेम नीचे वाली ऐसी रखी, और दोनों इक्वेशन को क्या करा हमने, माइनस। अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस दोनों कट गए, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये प्लस और ये वाला माइनस, तो 4 में से एक गया, कितना बच गया, 3 के। 6 प्लस के 3 तो कितना बचा, माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप k की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो कितनी आ जाएगी, 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आपको बिल्कुल आराम से आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको ये अलग से लेक्चर बना के इसमें डाल दूंगा, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, h की वैल्यू, k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, k की वैल्यू, तो k का मान, या इसका ऐसे करो, इस इक्वेशन को a मान लो जिससे को आपको याद रहे, इस इक्वेशन को b मान लो। तो यहाँ पर लिख दो 2 इंटू इक्वेशन a माइनस 2 इंटू बी, 2 की तो इसमें करी नहीं हमने, उल्टी 2 कर, ओनली b, ठीक है। तो फ्रॉम 2 इंटू ए, यानी कि ए इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीपल करी है और b इसमें से माइनस करा, तो ये सेकंड होगी b। अब यहाँ पर k का मान कौन सी इक्वेशन में रख रहे हो, या तो a में रख दो या फिर रख दो b में। हम a में ही रख दे रहे हैं k का मान, समीकरण a में। तो यहाँ पर समीकरण और जोड़ लो जिससे कि आपको याद रहे, इक्वेशन a माइनस इक्वेशन b में रखने पर, ठीक है। पुटिंग k वैल्यू इन इक्वेशन a, तो a क्या है, h प्लस के 2k, k की वैल्यू आपकी 1 आई है, माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो h प्लस के 2 माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू आ गई, 3 में से 2 जाएंगे माइनस के 1, तो h इक्वल टू आ गया आपका 1। तो आपके k की वैल्यू भी 1 आई है और
h की वैल्यू भी 1 ही आई है। ठीक है, दोनों को आपको इस इक्वेशन में रख देना है, इस इक्वेशन में रख देना है, और आगे ये आपके बन जाएगी होमोजीनियस इक्वेशन। तो हम थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं जिससे कि ये आपको बस ये याद रखना है, x बराबर वाई एक्स प्लस एच रखा था हमने, और y बराबर वाई प्लस के रखा था। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसी को रोक देता हूँ, उसको हम साइड में लिख देते हैं जिससे ये याद रहे। यहाँ पे लिख देता हूँ x बराबर स्मॉल x प्लस एच रखा है, और y बराबर हमने रखा y प्लस के। तो अब हम इसको भी रफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h एंड k की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया यहाँ पर, dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू वाई प्लस 2y प्लस h की वैल्यू कितनी आई है 1, और k की वैल्यू भी 1। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस के 3 अपॉन 2x प्लस के y और प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस के 3। तो ये कितना आ गया आपका dy अपॉन डी एक्स। देखो 2 और 1 3 में 3 जाएंगे 0, 2 1 3 और 3 में 3 जाएंगे 0। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और प्लस करोगे 0 की तो ये हमें यही रहेगा, कितना आ जाएगा x प्लस के 2y, नीचे कितना आ गया x प्लस के y। ठीक, x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी क्या आई है, ये x प्लस 2y। देखो अब देखो यहाँ पर कितने आपके पास दो पद हो गए इसमें, 1 2, तो x की पावर 1 y की पावर 1, x की पावर 1 y की पावर 1, सबकी पावर 1 है, यानी कि प्रत्येक पद की यानी कि प्रत्येक टर्म्स की आपकी पावर जो है 1 है। तो ये क्या हो गया होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, ये क्या हो गया आपकी होमोजीनियस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे x एंड y में होमोजीनियस इक्वेशन, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आ गया आपको होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ से चलती है अब आपकी ये जो मैंने पिछले थर्ड टाइप के होमोजीनियस इक्वेशन करवाई थी, क्या करवाई थी, यदि dy अपॉन डी एक्स है तो होमोजीनियस इक्वेशन में y बराबर आपको क्या रखना है xv रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक था फोर्थ वाली, जो फोर्थ इक्वेशन आपके टाइप की है वो यहाँ तक है कि हमको क्या करना है, पहले x की जगह x प्लस एच रखना है, y की जगह हमें क्या रखना है y प्लस के रखना है। उसको रखने के बाद हमें दोनों वेरिएबल को अलग अलग कर लेना है, h और k की टर्म्स एक साथ और x एंड y के टर्म्स एक साथ। h एंड k की हमें 0 रख के दोनों इक्वेशन से h एंड k की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। फाइंड करने के बाद उसी इक्वेशन में रख के जो भी इक्वेशन आएगी वो आपको होमोजेनियस इक्वेशन आएगी। अब ये आपकी थर्ड टाइप की इक्वेशन हो गई। तो हम चलो सॉल्व करते हैं। h और k की वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं है, अब इसको रफ कर देते हैं हम। ठीक है, और इसको भी रफ कर देते हैं। तो क्या इक्वेशन है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं डायरेक्ट, फिर बाकी सारा रफ कर दूंगा मैं, आपको सारा नोट करके चलना है। कितना आ गया x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस के y। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं जिससे कि ये आपको प्रॉब्लम ना आए। चलो, तो होमोजेनियस इक्वेशन में क्या था, अगर dy अपॉन dx है तो y बराबर क्या रखना है आपको, लेट y बराबर, यहाँ पर कैपिटल Y है तो y रखना है, कैपिटल Y बराबर कितना रखना है vx। ठीक है, कैपिटल vx। अब आपको क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए तो डिफरेंशियल करो x के रेस्पेक्ट में,
एक्स के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशियल करा तो मल्टीपल वाला आपको क्या लगेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फर्स्ट एंड सेकंड मानकर। तो फर्स्ट वाला ऐसे ही हमने माना, सेकंड का डिफरेंशियल एक्स का हो गया 1 प्लस अब के एक्स ऐसे ही और v का कितना होगा डेल v, इसे कैपिटल बना लो, तो डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, तो y की वैल्यू रख दो इसमें और dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दो इसमें। इस इक्वेशन मान लो आप सेकेंड, तो dy अपॉन dx की जगह कितना रख दिया हमने v प्लस एक्स dv अपॉन dx। x की जगह तो कुछ रखना ही नहीं है, हमें y की जगह रखना है, कितना रखना है v 2 इंटू वी एक्स अपॉन 2x तो ऐसे ही रहेगा और y की जगह आ जाएगा आपका vx। v को उधर लेके चले जाओ तो x dv अपॉन dx, यहाँ पर आपका x बाहर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो 1 प्लस क्या बच गया 2v, नीचे आपको यहाँ पर x कॉमन ले लो तो कितना बच गया यहाँ पर 2 प्लस v, और ये v माइनस के यहाँ x x कट गया, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस के v हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे 1 मान के आपको क्या करना है एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर कितना हो गया x dv अपॉन dx, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस v, ऊपर कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस के 2v माइनस v इंटू में 2 प्लस के v। ठीक है, तो x dv अपॉन dx इजगल टू 1 प्लस 2v माइनस v के अंदर गुणा करो 2v और माइनस के v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के v, 2v से माइनस के 2v कट गया प्लस के, अब क्या बच गया यहाँ पर बचा आपका x dv अपॉन dx इजगल टू 1 माइनस के v स्क्वायर, 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के v। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इधर वाली टर्म्स ये आपके फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच गया, फर्स्ट टाइप की, कि x वाली टर्म्स अलग कर लो और v वाली अलग कर लो। ठीक है, ये आपस में सब एक दूसरे से रिलेशन करती हैं, जितनी भी आगे चलती रहेगी तो कोई सी ना कोई से आपस में लिंक करके आपकी इसमें ऐड हो जाएगी। तो अब देखा हमने, पहले हम फोर्थ वाली टाइप कर रहे थे, फिर थर्ड टाइप की बनी। ठीक है, अब ये बन गई फर्स्ट टाइप की, आपको x और v अलग अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखो x एंड v कैसे अलग अलग होगा, ये वाली टर्म्स इधर उठा के ले जाओ और जो x की टर्म है वो उधर ले जाओ, जो v वाली टर्म्स है वो इधर और x वाली टर्म्स उधर। तो ये अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये आएगा नीचे इनटू में dv, और इधर इसे लेके जाएंगे तो dx कैपिटल और नीचे आ जाएगा x। आई होप ये इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, तो सेम ऐसे इसमें ये नीचे था ऊपर गया और ऊपर वाला नीचे आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन इस तरह से आ जाती है कि हमें यहाँ पर करना पड़ता है इंटीग्रेशन। ठीक है, x जो भी अगर x y है तो अलग अलग कर लिया, तो उसके बाद डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, और v यहाँ पर v और x है तो दोनों को हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमें देखना है कि ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है या हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन करने के लिए वहां तक उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला हमें वहां तक बनाना पड़ेगा, या फिर बनाया है तो वो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बनाया है क्या। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, इस वाले फॉर्म को इंटीग्रेशन में हम नहीं जानते किसी को भी, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस के वी स्क्वायर, इसमें हम कहीं नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमें इसको सॉल्व अलग से करना है, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, ये हमने इसकी थर्ड इक्वेशन मान ली। ठीक है, थर्ड इक्वेशन मान ली, यानी कि हम इसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं, अब नाउ वो इक्वेशन को वहां पे रोक के, नाउ 2 प्लस वी 1 माइनस के वी स्क्वायर, इसको निकाल रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं इसको। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस के वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, अगर मैं 1 पे स्क्वायर लगा दूं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस के बी इंटू में ए प्लस के बी। ए क्या है 1 और बी क्या है v,
तो कितना हो जाएगा 1 प्लस के v और 1 माइनस के v। ठीक है, हो गया। अब ये क्या है, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था पार्शियल फ्रैक्शन। आपको अगर इसको अलग अलग ब्रेक करना है तो किस तरह से करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम करेंगे 2 प्लस वी 1 प्लस के वी, और कौन से टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है, फर्स्ट टाइप की, जिसमें नीचे आपके 1 प्लस वी या ए प्लस बी या बी प्लस सी अलग अलग ब्रैकेट स्क्वायर ना हो, और ऊपर ए एक्स प्लस के बी हो, कुछ भी हो, तो वो आपकी क्या होती है, फर्स्ट टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, नीचे ए अपॉन 1 प्लस के वी और प्लस बी अपॉन 1 माइनस के वी। ए और बी की वैल्यू फाइंड कर देना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एलसीएम लो। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने क्या बताया था, इसको सोल्व करना सिखाया था। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस के वी और b इंटू 1 प्लस के वी, नीचे 1 प्लस के v और 1 माइनस के v। अभी ये सेम है, दोनों नीचे अपॉन का कट जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर बराबर में नीचे हैं, अगर सेम है तो ये कट जाता है। तो अब क्या बचेगा वो लिख लो यहाँ पर, 2 प्लस के v इजगल टू a इंटू 1 माइनस के v प्लस के b 1 प्लस के v। तो ये इक्वेशन, ये इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंथ ही जाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, इसलिए भी आपको थोड़ा सा लेंथ लगेगा। बट अगर एक सीक्वेंस से आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी। अब यहाँ पर देखो, मैं इस तरह से रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, y बराबर क्या माना है हमने, vx, क्योंकि हम जब यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से निकाल कर करेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया। तो इधर का मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं a और b की वैल्यू फाइंड किस तरह से कर सकता हूँ, a और b की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर v की वैल्यू 1 रख दूँ, अगर यहाँ पर मैं v की वैल्यू 1 रख दूँ तो b की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे v की वैल्यू में -1 रख देता हूँ तो फिर a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किस तरह से पता चलता है, इससे पता चलता है कि 1 माइनस के v है तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 1, तो v की वैल्यू 1 रखने पर, ये अलग पार्ट है। तो v बराबर 1 रखने पर, पुटिंग तो 2 प्लस के 1 a 1 माइनस के 1 प्लस के b 1 प्लस के 1। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 0 और ये हो गया b और ये हो गया 1 1 2 यानी कि 2b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा तो 2 3 अपॉन 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 2। तो हमने v बराबर -1 +1 क्यों रखा, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तभी 0 होगा, तो यानी कि a तो 0 ही हो गया। अब रहे b, तो b की वैल्यू फाइंड होगी। अब यहाँ पर रखेंगे, अगर 1 प्लस v, अगर यहाँ से v की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी -1, तो v बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू 2 माइनस के 1 a 1 माइनस के -1 b इंटू 1 माइनस के 1। अगर कहीं माइनस डबल आ रहा है तो आपको ब्रैकेट ले लेना है जिससे इसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 2 में से गया 1, a 1 माइनस माइनस प्लस, 1 में से 1 गया 0, तो 1, ये 1 और 1 2 यानी कि 2a, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। तो a और b की वैल्यू आपको इसमें रख देनी है, यहाँ पर इसमें इक्वेशन मान लो आप 4th। ठीक है, a और b की वैल्यू 4th में रख दो, इसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर रख दो 3rd इक्वेशन में। फिर रखने के बाद आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो मैं इसको यहीं पर ये वाला रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। a
और b की वैल्यू याद रखना बस कितनी आई है 1/2 3/2, तो वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, चलो 3/2 और 1/2, तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी यहाँ पर 2 प्लस के v 1 प्लस के v 1 माइनस के v, a की वैल्यू आएगी 1/2 और इनटू में कितना है 1 प्लस v, प्लस b की वैल्यू आई आपकी 3/2 और नीचे कितना है 1 माइनस के v। ठीक है, चलो अब इसको रफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अब तो इसमें। तो ये वैल्यू उठाकर आप किस में रखना है, इक्वेशन थर्ड में। किस में रखना है, इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हमने क्या में रख दिया, थर्ड में रख दिया। थर्ड इक्वेशन क्या है ये, तो 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस के वी स्क्वायर पूरे की वैल्यू है ये, पूरे की वैल्यू क्या है ये है, तो 1/2 1 प्लस के v इंटू में हो गया और 3/2 इंटू 1 माइनस के v और पूरे पे क्या है ये dv इजिकल टू dx अपॉन x। अब इधर का काम सारा खत्म, ये तो खत्म हो गया क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आपको तो लिखे रहना है कॉपी में। ठीक है, तो हम बस अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं बट आपको ये नंबर देके जाते हैं एग्जाम में। बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो साइन अलग अलग लगा लो और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1/2 1 प्लस v और dv प्लस इंटीग्रेशन 3/2 1 माइनस के v और dv इंटीग्रेशन 1/x और dx। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन रह गया 1 प्लस के v और dv, 3/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस के v और dv इंटीग्रेशन 1/x और dx। ये कैपिटल चल रहा है। ठीक है, तो 1/2, अब देखो इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 ये आपका कितनी बार आ चुका है 1/1 प्लस के v, यानी कि 1/x की तरह ये यूज होगा और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो यहां पर log x, x कितना है 1 प्लस के v प्लस 3/2 कांस्टेंट 1/1 माइनस के v, यानी कि log x की तरह यूज होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका log 1 माइनस के v। ठीक है, और इधर कितना आ गया log, तो x है यहाँ पर, और प्लस के c और जोड़ना है तो हम इसमें जोड़ रहे हैं log c। ठीक है, तो चलो अब इसमें हम आगे चलते हैं। बस इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर प्लस वाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे 1 प्लस v तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर माइनस वाला है 1 माइनस के v तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका log तो रहेगा ही, log x तो आएगा ही आएगा, बट हमें इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएशन 1 का करोगे 0 और माइनस v का करोगे माइनस के 1, तो -1 से इसमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर ये ओनली v या 1 प्लस के v होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 प्लस v का भी दोबारा से होता है क्योंकि 1 का 0 और प्लस v का आपका 1, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर माइनस वाला है, अगर यहाँ पर माइनस है तो क्या करना, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, तो 1 का 0 और माइनस v का माइनस के 1, तो -1 से इस पूरे को डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो माइनस से करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर बात आ गई समझ में। नोट क्यों कराया मैंने ये, क्योंकि यहाँ पर था 1, ये मैं अलग करके दिखा देता हूँ, 1/1 माइनस के v लिखा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसको हम x मान लो, 1/x
यहाँ पर v, तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, log x, और log x कितना माना है आपको ने, 1 माइनस के v, बट आपको क्या करना है, x बराबर हमने 1 माइनस के v माना है, तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, dv, 1 का हो गया 0 और माइनस v का हो गया माइनस के 1, तो 0 में से माइनस जाएगा तो कितना आ जाएगा, dx बराबर माइनस के dv। ठीक है, तो जो यहां पर आता है माइनस के, उससे हमें करना पड़ता है इसमें डिवाइड, तो माइनस के 1 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, माइनस के log 1 माइनस के v। ऐसे ही ये वाला यहाँ पर प्लस का माइनस हुआ है। ठीक है, कभी आप इसको ढूंढते रहो कि ये सर ने प्लस था यहाँ पर माइनस कैसे कर दिया। ठीक है, तो आपको इस छोटी सी छोटी चीज को अगर ध्यान में रखोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहां तक आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये 1/2 log 1 प्लस के v माइनस के 3/2 log 1 माइनस के v। तो अब आपको इसमें लगानी है आपको प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, तो अब क्या करो, इसमें देखो 1/2 और 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी, हमने क्या कर लिया यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा यहाँ पर log 1 प्लस के v माइनस 1/2 तो बाहर आ गया, क्या बचा 3 log 1 माइनस के v इजगल टू log x प्लस के log c। ठीक है, अगर यहां पर आपको log की प्रॉपर्टी पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने क्या करा, 1/2 को उधर गुना कर दी, तो ये डिवाइड में ही इधर आके गुना में हो जाएगा, तो log 1 प्लस के v। अब देखो यहाँ पर अगर m log n लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं log n की पावर m। अगर m log n लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं log n की पावर m। ठीक है, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसे देखना बड़े अच्छे से, सारा समझ में आ जाएगा। तो ये 3 है, इंटू में 3 को हम क्या जाएगा, पावर में चढ़ जाएगा, ये 3 है ये पावर में चल जाएगी, तो कितना आ जाएगा log 1 माइनस v की पावर 3, और ये 2 हम इधर ले गए, तो 2 इंटू log x और log c। ठीक है, चलो अब log की प्रॉपर्टी कौन सी है, माइनस वाली लगाओ यहाँ पर, log a माइनस के log b, log a माइनस के log b क्या होता है, log a अपॉन b, माइनस में तो डिवाइड, तो log a कितना है 1 प्लस v और b कितना है 1 माइनस v की पावर 3 इजगल टू 2। यहाँ पर लगाओ आप प्लस वाला, बीच में आपका प्लस, तो log a प्लस log b कितना होता है, log a इंटू b, log a प्लस log b कितना होता है, log a इंटू b, तो कितना हो जाएगा, a कितना है x और b कितना है c, तो log 1 प्लस के v और 1 माइनस के v की पावर 3, तो 2 देखो अभी जैसा मैंने 3 ऊपर चढ़ाया था ऐसे 2 ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ पर, तो log कितना हो जाएगा, log x स्क्वायर और c स्क्वायर, 2 की पावर दोनों पे चढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पर log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, log से log कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर 1 प्लस v 1 माइनस v की पावर 3 इजगल टू एक्स स्क्वायर और c स्क्वायर। यहाँ से हमने log से log काट दिया, क्या बचा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी की पावर क्यूब इजगल टू एक्स स्क्वायर और c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर रखनी है v की वैल्यू यहाँ से निकाल के, जो हमने माना था y बराबर vx, क्योंकि हमें आंसर चाहिए x एंड y में ही। ठीक है, हमें आंसर चाहिए x एंड y में ही। तो चलो अब हम इसकी यहाँ पर v की वैल्यू रखते हैं, जिसने नोट नहीं करा वो इधर का नोट कर ले। लंबे क्वेश्चन होते हैं थोड़े से बट अच्छे होते हैं, और जिसने ये कर लिए तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन उनकी पक्की हो जाती है। ठीक है, तो कितना आता है यहाँ पर 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी की पावर 3 इजिकल टू एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्योंकि y बराबर आपका वी एक्स है तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई आपकी y अपॉन
एक्स, क्योंकि y बराबर वी एक्स मानना क्या, तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y अपॉन एक्स रख दिया हमने, 1 प्लस वी की वैल्यू रख दी y अपॉन एक्स, इसलिए y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर 3 इजिकल टू एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ रहा है ना समझ में बिल्कुल। चलो अब हमने क्या करा, इसका एलसीएम लिया, नीचे इसके 1 मान के कितना आ जाएगा, एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन कितना आ गया नीचे एक्स, क्योंकि एक्स हमने इसमें एलसीएम लिया है। नीचे कितना आ जाएगा, एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स की पावर 3 और इजिकल टू एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम उधर रफ कर देते हैं, इधर चलते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, अब यहां पर देखो इसको, x प्लस वाई, नीचे आ जाएगा x और x माइनस वाई की पावर 3 और ये x की क्यूब चला जाएगा ऊपर, x क्योंकि x की पावर इस पे भी आएगा अलग और इस पे भी आएगा, तो इस पे तो हमने चढ़ा दी, नीचे कितना बचा x की पावर 3 आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो x की पावर 3 हो गया यहाँ, तो एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो एक x से एक x चला जाएगा यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा, x प्लस के y, x माइनस वाई की पावर 3 इजिकल टू यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया यहाँ पर 1 प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की पावर 3 इजिकल टू सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमने जो माना था, यहाँ से अब देखो यहाँ पर हमने ये जो x और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के रखनी है, x एंड y की वैल्यू में जो हमने स्टार्टिंग में माना था, पहले तो हमने किसकी रखी थी, कैपिटल Y की, यहाँ से v की वैल्यू रखी। अब जो हमने वैल्यू रखी थी ये x एंड y यहाँ से निकाल के रखनी है। h एंड k की वैल्यू कितनी आई थी 1 1, h एंड k की वैल्यू भी यहाँ पर 1 और k की वैल्यू भी 1 आई थी, वो यहाँ पर पुट करनी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से x प्लस 1 और कैपिटल Y बराबर स्मॉल y की वैल्यू है y प्लस के 1। यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल X की वैल्यू, चलो मैं एक की निकाल के देख रहे हैं पहले, कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी 1, इधर ले जाओ तो x माइनस के 1, तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ रही, ये 1 को इधर ले जाओ तो x माइनस के 1। ऐसी सेम इसमें आ जाओ, यहाँ पर y बराबर y प्लस के k। ठीक है, k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई y माइनस के 1, कैपिटल Y की वैल्यू आ गई y माइनस के 1। तो x एंड y की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है x माइनस के 1 प्लस y की वैल्यू आपकी y माइनस के 1। नीचे आ जाओ, x की वैल्यू आपकी है x माइनस के 1 माइनस y की वैल्यू आपकी है y माइनस के 1। ठीक है, और इस पावर पूरे की पावर है 3 इजिकल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर देखो x प्लस के y 1 माइनस माइनस 1 माइनस के 2, यहां पर ब्रैकेट खोल दो तो कितना आ जाएगा x माइनस के 1 माइनस के और माइनस माइनस प्लस की पावर 3 इजिकल टू हो गया सी स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा मैं इधर से रफ कर देता हूं, अब लास्ट आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया x प्लस के y माइनस के 2, यहाँ पर देखो 1 से 1 कट गया तो कितना बच गया x माइनस के y पावर 3 इजिकल टू सी स्क्वायर। तो हम इसको थोड़ा सा इसके 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई माइनस के 2 इजिकल टू आ गया यहाँ पर x माइनस वाई की पावर 3 और सी स्क्वायर। तो ये आपका क्या आया है, सॉल्यूशन आया है। ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, क्या आया x प्लस वाई माइनस के 2 इजिकल टू एक्स माइनस वाई की पावर 3 इंटू सी स्क्वायर।
ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट है, थोड़ा सा लंबा है, बट क्या है ये हार्ड नहीं है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए और फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और जो पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन चलेगा तो इसमें आपके गलत होने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको इक्वेशन को आपको होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको इसमें जो थर्ड टाइप की इक्वेशन थी वो आपको इसमें लगा देनी है, यानी कि इक्वेशन इसमें ऐड होती जा रही है। पहले आपकी फोर्थ टाइप को हमने थर्ड टाइप बनाया, थर्ड टाइप से हमने फिर फर्स्ट टाइप बनाया, फर्स्ट टाइप से करके हम इसमें इक्वेशन बना के जो भी हमने वैल्यू पुट करी थी हमने सारी वैल्यू इसमें पुट करी है। लास्ट आंसर आपका एक्स एंड वाई में ही आना चाहिए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में भी नहीं, ना ही वी में छोड़ना है। ओनली जिसमें वो मांग स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया होता है उसी में आपको इसका आंसर भी देना होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा लॉगरिथम में भी प्रॉब्लम होती है, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, एलसीएम प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्लस माइनस की प्रॉपर्टी याद रखनी है, यानी कि अगर ब्रैकेट कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है वो भी चीज़ देखनी है आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको लॉगरिथम बता देता हूँ, तो लॉगरिथम आपको नोट कर लो एक बार। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि log a प्लस के log b है तो ये होता है आपका log a इंटू बी। ए की और a और b की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, log x एंड y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर log a माइनस के log b है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, log a अपॉन b। यदि बीच में माइनस है तो वो आ जाता है डिवाइड में, अगर प्लस है तो वो रहता है इनटू में। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर m log n हो तो ये जो पावर ये इनटू में जो होती है वो पावर में पहुंच जाती है जो पीछे होता है, तो ये हो जाता है log n की पावर m। ठीक है, अगर पावर नीचे कुछ भी यहां पर लिखा हुआ है तो ये चला जाता है इसकी पावर में, वो इसकी पावर में चला जाता है। तो ये हो गया आपकी थर्ड टाइप की। और बस इसमें यही 3 मेन चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, लॉगरिथम की ये 3 प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि मैं लास्ट वाले पे अगर मैं बात करूं तो हम 3 log a प्लस के b लिखा है, 3 log a प्लस के b लिखा, तो हम इसको लिख सकते हैं log a प्लस b की पावर 3। ठीक है, तो यानी कि जो पावर है इस पूरे पे चढ़ेगी, ना कि a पे ना ही b पे, टोटल होल पे चढ़ेगी पावर 3। बात आ गई समझ में। अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में अगर मैं बात करूं तो जैसे log यहाँ पर है x अपॉन वाई माइनस के log y अपॉन x, ये लिखा हुआ है, तो हम इसको एक log बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x y पूरे का अपॉन y अपॉन x, यानी कि पहले वाली टर्म्स अपॉन दूसरे वाली टर्म्स, दोनों को डिवाइड में। अब इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 4 टर्म है तो बाहर बाहर वालों की गुना कर दो और अंदर अंदर वालों की गुना कर दो। x की गुना x में तो x स्क्वायर और y की गुना y में तो y स्क्वायर, तो ये इस टाइप से हो जाता है। ये थर्ड टाइप पे था, ये सेकंड टाइप पे से। अगर फर्स्ट टाइप पे क्वेश्चन लूँ मैं तो कुछ भी ले लो, x log x लिया प्लस के log y स्क्वायर ले लिया, नीचे इसमें y भी ले लिया हमने। तो अगर हमने इसको log 1 बनाना है तो क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीपल हो जाएगी, एक्स वाई इंटू में वाई स्क्वायर, एक y से y कट गया तो कितना आ गया, log एक्स वाई। ठीक है, log एक्स वाई हो गया। तो यानी कि तीनों प्रॉपर्टी क्या है, ये आपकी फुलफिल हो जाती है। बेशक आपको इसमें पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया हो, यूजफुल भी है। और
जिसने अभी एलसीएम का लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर जाइए और लेक्चर एलसीएम को देखिए, ठीक है। तो ये आपकी 4 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इससे पहले हमने थर्ड वाली करी थी होमोजीनियस की, ये वाली क्या थी हमें कि होमोजीनियस इक्वेशन में हमने बनाना था, रिड्यूस करना था, रिड्यूस करने के बाद हमको होमोजीनियस इक्वेशन मिल जा रही थी। फिर हमने क्या करा इसमें थर्ड वाली जैसे कि हमने सॉल्यूशन था थर्ड वाला वही अप्लाई किया, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छे से देखना, रुक रुक के देखना, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है वो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, आपकी नेक्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।